हेलो एवरीवन, होप सो आपने फॉर्मूला क्रिएट करना सीख लिया होगा। एंड टुडेज लेक्चर वी वर डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। सो बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपको 56 फॉर्मूला बनाने आ गए होंगे। जस्ट डिपेंड ऑन 3 सिचुएशन। मैं अगेन आपको 3 सिचुएशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीपीएनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। व्हेन वी हैव गोज फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट, वी एडेड NFIA in domestic product. Then factor cost, market price. When we have to calculate market price, we have to add up NIT in factor cost. Then gross and net. When we have to calculate net, we have to deduct depreciation from gross and vice versa. ठीक है? तो बेटा कुछ फॉर्मूले थे, लाइक NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीपा, NIT इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और बेटा एक नई चीज और लिखना, डेप्रीशिएशन। सर, डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको अनदर नेम जरूर याद रखना है, ये कोई अनदर नेम नहीं है। जब हम लोग बुक में क्वेश्चंस करेंगे वहां पे समटाइम्स डेप्रीशिएशन की जगह कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेंशन होगा। तो इन प्लेस ऑफ डेप्रीशिएशन वी हैव टू पुट कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो वहां पे आप रेड लाइन के ऊपर, कॉपी के ऊपर रेड लाइन होगी, उसके ऊपर मेंशन कर लो डेप्रीशिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं आपको आज NFIA के कुछ और रूल्स बताऊंगा। सर, NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फीफा माइनस फीपा। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। रिसीव माइनस पेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा NFIA के बारे में कुछ बातें हैं। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीपा, और बेटा और रिसीव्ड माइनस पेड। जहां पे आप ये वर्ड देखो, रिसीव्ड एंड पेड, इट मींस इट कॉल्ड फीफा एंड फीपा। और बेटा और समटाइम्स फ्रॉम -2, इट मींस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। 2 भी आ सकता है। 3 बातें। ठीक है, 3 बातें में कुछ भी आपको वर्ड मिले, इट मींस NFIA होगा। क्लियर है? चलो सर, क्लियर। आगे बेटा, NFIA का फुल फॉर्म, सर NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। सर यहां पर वर्ड है फ्रॉम वर्ड है, मतलब कि नेट वर्ड है बेटा, नेट वर्ड। नेट मींस ऑलरेडी फीफा से फीपा डिडक्टेड हो चुका है। नेट आया बेटा वर्ड, नेट वर्ड आया। इट मींस ऑलरेडी फीफा माइनस फीपा कर चुका होगा आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल ये NFIA 500 है, तो बेटा फीफा माइनस फीपा कर दिया गया होगा। लाइक 7 माइनस, ये कोई एग्जांपल है जस्ट, ठीक है, बराबर है इससे। 7 माइनस 200 करेंगे 500 आया, तो फीफा तो 700 है, इट्स कॉल्ड फीफा, और फीपा इज इक्वल टू 200। आपस में माइनस करेंगे, NFIA कितना, नेट फैक्टर इनकम, नेट वर्ड आएगा, नेट वर्ड, नेट मींस कितना, 500। तो फ्रॉम मतलब कि ये फीफा इज ग्रेटर देन, बेटा यहां पे फीफा ग्रेटर देन किससे है, फीपा से। फीफा इज ग्रेटर देन फीपा, देखो ना 7 माइनस 2, तो यहां पे एक एग्जांपल पुट अप करता हूं मैं, सिचुएशन आपको क्रिएट कर रहा हूं, सिचुएशन समझना है यहां पे बात, यहां पे बात समझना बेटा। इफ सर 700 है, ये 200 है, सर इसको अपोजिट कर देते हैं, यहां 2 हो गया,
यहां 700, सर आंसर विल बी -500. इन दिस केस फीफा इज लेसर देन फीफा. सर क्या तब भी इस सिचुएशन में भी हम लोग नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे? रिसीव्ड या फ्रॉम अब्रॉड? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे. इस केस में भी माइनस में आ रहा है? नहीं बेटा नहीं. सुनना पॉइंट सुनना. क्या बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह यहां आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा टू अब्रॉड. बात समझ में? लॉजिक समझना बेटा. यहां पे फीफा इज ग्रेटर देन फीफा है. फीफा इज ग्रेटर देन फीफा मतलब कि पेड वाला ज्यादा है, रिसीव वाला कम है. तो इट मींस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम था उसकी जगह मेंशन क्या हो गया? टू मेंशन हो गया. और जहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लिखा है मतलब कि फीफा ज्यादा होगा, फीफा कम होगा. टू लिखा है फीफा इज ग्रेटर देन फीफा. फ्रॉम लिखा है फीफा इज ग्रेटर देन फीफा. फ्रॉम है ये ज्यादा, टू है ये ज्यादा. बात समझ में? क्या फ्रॉम है ये ज्यादा, टू है ये ज्यादा. क्लियर है? ठीक है. मतलब कि इन पूरी बात